Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are fine and I'm also good. So guys, this is my second vlog. तो आपको पता होगा कि मेरा फर्स्ट व्लॉग कौन सा था. नाउ दिस इज़ माई सेकेंड व्लॉग एंड आई एम सो एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए. आपने देख भी लिया होगा टाइटल में और थंबनेल में कि क्यों है स्पेशल. टुडे इज़ माई बर्थडे एंड बर्थडे के साथ साथ एक और चीज़ स्पेशल है. मैं बहुत टाइम से सिद्धबली जाने की सोच रही थी, तो आखिरकार आज वो दिन आ गया है. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि मैं आज अपने बर्थडे पे क्या क्या करने वाली हूँ एंड एवरीथिंग आई विल शो यू. ओके, को भी देखने में बहुत मज़ा आएगा कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ आज. सो जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट एंड वॉच फुल वीडियो. गाइस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो. और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर ही देना. ओके, सो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग 4 बजे के उठे हुए हैं और हमारी कैब बाहर वेट कर रही है. सो वी ऑल आर रेडी. आई एम ऑल्सो रेडी. जस्ट स्टार्ट विद आवर रिचुअल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, दिस इज़ माई OOTD आउटफिट ऑफ द डे. क्योंकि मंदिर जा रहे हैं तो ट्रेडिशनल पहनना तो बनता है. नाउ लेट्स गो. सो ये कैब आ गई थी हमारी, हम कैब में बैठ गए थे और ये सूर्य देव के दर्शन करते हुए मेरे पापा. कल मैडम ने बताया था कि आपको हमें लगे शाय पर्सन. ठीक से बैठे हो बच्चा. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. आप देख ही सकते हो एक्साइटमेंट मेरे फेस पे. एंड क्योंकि ये मेरठ से 3-4 घंटे की दूरी पे था तो थोड़ी लंबी जर्नी थी ये हमारी. मैं ज़्यादा लंबी तो नहीं कहूँगी क्योंकि इससे भी बहुत लंबी जर्नी हमने की हुई है. और ये मैं अपने भाई को यहाँ परेशान करते हुए, छेड़ते हुए, क्योंकि उसे कैमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इवन वो फ़ोटो तक भी नहीं खिंचवाता है, तो इसलिए हम उसको ऐसे ही छेड़ते रहते हैं. अब हमारा कुछ नाश्ता पानी शुरू हो गया क्योंकि हमने सुबह जल्दी में कुछ भी नहीं खाया था. सब ने बस खाली पेट ऐसे ही सामान पैक वैक करके निकल गए थे. हालांकि हमने खाने का सामान रेडी कर लिया था खाने के लिए. रास्ते में पूरी एंड ऑल सब्ज़ी, वही जो देसी इंडियन खाना होता है वही सब हमने रख लिया था. बट यहाँ पे कुछ हम वेफर्स वगैरह ही खा रहे थे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, बिल्कुल ज़्यादा भूख नहीं थी. वही सब खाते खाते बीच में कॉल वगैरह भी आ रही थी अपने लोगों की, जो लोग विश कर रहे थे मुझे बर्थडे पे. सो उन लोगों से बातें करते करते सफ़र काफ़ी इजी हो गया और बहुत ही मज़ेदार हो गया और आराम से कट गया. पता भी नहीं चला कब चले गए हमारे 3 घंटे. तो बस ऐसे ही रहा हमारा सफ़र. यहाँ ये मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो मैं उससे बात करने में बिज़ी हो गई, बातों में लग गई उसके साथ. और आप देख सकते हो इस व्यू कितना प्यारा था बाहर का. वेदर भी ठीक हो रहा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा मतलब ठंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. तो गर्मी कम थी. एक तो हम मॉर्निंग के टाइम पे निकले थे तो इस वजह से भी हो सकता है ज़्यादा गर्मी नहीं थी. गंगा जी जनरत गाड़ी जा रही है. कूड़े वाली गाड़ी आ रही है. बचाओ. चारों लोग बैठे हैं एकदम खिच पिच करके. आगे बैठे हैं मज़े में. और इसी के साथ ही आ गई है हमारी गंगा मैया. चारों तरफ पानी ही पानी है. मतलब देख के इतना अच्छा लगता है ना यहाँ का व्यू. मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पे, मैं शो नहीं कर पा रही हूँ कैमरे में ऐसा लग रहा है हम सिर्फ बादल शो कर रहे हैं, बट ये सब पानी पानी था चारों तरफ. आप सब ने देखा भी होगा. और कुछ लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे थे. यू कैन ऑल्सो सी. सो इस तरीके से यहाँ से हम निकले और आगे अपनी जर्नी पे चले.
अब हम लोग पहुंच गए थे CNG फिल कराने के लिए अपनी कार में, और ये मैं वही शो कर रही हूँ, यहाँ पे पापा खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने सोचा कि क्यों ना कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए जाएं, क्योंकि यहाँ का ग्रीनरी एंड ऑल वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेनली यहाँ कोई था भी नहीं, तो हमने इसलिए पेट्रोल पंप को भी नहीं छोड़ा, और हमने 2-4 ज़्यादा नहीं 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करवा ही लिए यहाँ पे। एंड यू कैन ऑल्सो सी दोज फोटोज़ आई एम शेयरिंग हेयर। वेदर इतना सही हो रहा था ना, मैं बस क्या बताऊँ आपको, एकदम मज़ा ही आ रहा था। और साथ में बारिश और आ गई तो सोने पे सुहागा हो गया एक टाइप से, क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले थे कोट द्वार के पास में, इस वजह से हमें यहाँ पे पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए थे। सो आई थिंक तभी इसीलिए बारिश हो रही थी, कि मेरठ के साइड से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। धूप हुई थी अच्छी खासी, मैंने आपको दिखाया भी था। तो यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, तो बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था, घूमने लायक वेदर हो रहा था। गाइस ये देखिए पहाड़ एक तरफ खाई Okay guys, we have reached Siddhavali. Wow. देखिए कितना प्यारा है यार। अरे यार किसी बाइक में नवीन करो। So beautiful. Okay guys, we have reached, and just see the beauty of this place. वहाँ पहुँचने के बाद में हमने सबसे पहले प्रसाद लिया, और ये हम प्रसाद लेने के लिए ही जा रहे हैं। और वहीं बहुत सारी शॉप रहती हैं, तो वहाँ पे आप अपने जूते चप्पल वगैरह उतार के रख सकते हो, वो आपको वहीं मिलेंगे। यहाँ से फिर हमने चढ़ाई शुरू की अपनी चढ़ाई, मतलब ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं मैं कहूँगी, 10-15 मिनट की ये चढ़ाई है। और हम लोग घर से 6:30 बजे या 6:15 बजे के आसपास निकले थे, और हम वहाँ पे पहुँच गए थे 8:30 बजे। सो ये हमने चढ़ाई यहाँ से शुरू की। इसी तरीके की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और क्योंकि बारिश हुई थी तो थोड़ा सा गीली भी हो रही थी, सो हम लोग बहुत आराम से चढ़ रहे थे। और जैसे हम लोग सोच रहे थे कि संडे है तो हो सकता है काफ़ी भीड़ होगी वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई थिंक यहाँ पे ट्यूसडे और सैटरडे में ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि ये बजरंगबली जी का मंदिर है और काफ़ी फेमस मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ पे मोस्टली लोग जो अपना नई कार वगैरह लेते हैं तो वो लोग आते हैं। हमने भी देखे थे यहाँ पे 2-3 लोग आए हुए थे जो अपनी नई कार लेके आए थे। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। शाइनेस के साथ ये अभी हम चढ़ाई ही कर रहे थे, और आसपास इतनी ग्रीनरी थी ना, मतलब क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन जा रही है हमारे शरीर के अंदर। तो मतलब ऐसी जगह पे जाके, पहाड़ी इलाके में जाके, यही चीज़ मुझे बेस्ट लगती है कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगता है एक तो, और साथ में इतनी फ्रेश एयर जो मिलती है ना, तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, और मतलब खुशी सी हो जाती है, पॉजिटिव वाइब आती है। ऊपर से मंदिर बना हुआ है ऐसी जगह में, फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि मंदिर भी वैसी ही जगह है जहाँ पे आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, बहुत शांति मिलती है। चढ़ाई करते हुए अब हम इस जगह पे आए जहाँ पे सभी लोग अपने प्रसाद में मिले हुए नारियल को तोड़ रहे थे। नारियल के साथ साथ यहाँ पे भेली भी मिलती है, उसे भी हमें तोड़ना था। जय बजरंगबली। आजा। हाँ, इसी के ऊपर ऐसे रख के तोड़ लो पन्नी में।
गाइस आप सुन रहे हैं ना पीछे कितना शोर हो रहा था, इसलिए मैं बीच बीच में वॉइस ओवर कर रही हूँ सो दैट आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे, क्योंकि इतने शोर में आई डोंट थिंक सो कि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही होगी। तो बस ये हमारी थोड़ी सी चढ़ाई और बची थी, अब इसके बाद सीधा मंदिर ही था। और ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम लोग भगवान का नाम लेते लेते फाइनली मंदिर पहुंच गए। यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है, हनुमान जी की, बहुत ही सुंदर मूर्ति है जो मैं अभी आपको शो करूँगी। और ये मंदिर मैंने आपको जैसे कि बताया कोट द्वार में सिचुएटेड है, तो कोट द्वार एक काफ़ी अच्छी जगह भी है। और अगर आप घूमने के पर्पज़ से आना चाहते हो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, साथ में इतना सुंदर मंदिर है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो भाई और क्या चाहिए, राइट। और इसी के थोड़ा सा आगे लैंसडाउन भी है, वहाँ पे भी एक घूमने की बहुत अच्छी जगह ही है। वहाँ पे तो हमने सोचा था कि टाइम मिलेगा तो डेफ़िनेटली जाएंगे, बट टाइम था नहीं हमारे पास। और ये आप देख सकते हो ये पूरा मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, ज़्यादा लोग नहीं थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा लाइन में खड़े रह के, हमें थोड़े टाइम के बाद ही हमारा नंबर आ गया था। और ये मैं बार बार दीक्षा से ही बात कर रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि लाइन में हम आई थिंक 5 से 7 मिनट के लिए खड़े हुए थे, तो मैं वो पूरा दिखाती तो आप लोग बोर हो जाते, इसलिए बस थोड़ी सी जितनी भीड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, बस इतनी ही भीड़ थी। सामने बिल्कुल मंदिर है, मूर्ति है हनुमान जी बजरंगबली जी की, उन्हीं के हम दर्शन के लिए यहाँ लाइन में लगे हुए थे। कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ भी खींच रहे थे, दूर से फ़ोटो खींचना अलाउड था बट ज़्यादा पास जाके फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था। तो हम लोगों ने भी जितना कर सकते थे, जितना आप लोगों को मैं शो कर सकती थी उतना मैंने शो करने की कोशिश की है। पंडित जी यहाँ पे तिलक लगा रहे थे, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना था और जो भी दक्षिणा वगैरह है वो सब चढ़ाने के बाद में, भगवान जी के दर्शन करने के बाद में आप यहाँ से जा सकते थे। तो पापा भी कुछ प्रसाद से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। प्रसाद में जो भेली थी वो मतलब जैसे गुड़ होता है ना वही होती है, और नारियल तो सबको पता ही है कि नारियल क्या होता है। बस वहाँ पे हम सब ने अपना मत्था टेका और आराम से दर्शन हुए, बहुत ही आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं थी बिल्कुल भी। पंडित जी भी बहुत आराम से दर्शन करने दे रहे थे और इस तरीके से हमारे दर्शन यहाँ पे हुए। इसके बाद दरबार के ही साइड में लोग बाहर यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जला रहे थे, तो मैंने भी लगे हाथों ये काम कर लिया, क्योंकि मंदिर के अंदर कुछ भी धूप बत्ती या दीपक हम नहीं जला सकते थे, वो अलाउड ही नहीं है, अंदर जाना ही अलाउड नहीं है, दूर से ही दर्शन करने होते हैं। तो बाकी प्रसाद वगैरह हम चढ़ा सकते हैं, बस वो हमने चढ़ा दिया था। और यहाँ पे ये धूप बत्ती जला करके थोड़ा सा, इसके बाद में हमें प्रसाद में चुनरी भी मिली थी, जो चुनरी भी यहाँ पे लोग बाहर बांधते हैं, वो आप लोगों को भी पता होगा क्यों बांधते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। जो लोग मन्नत मांगते हैं वो लोग यहाँ पे चुनरी बांधते हैं, और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो उन्हें वो चुनरी खोलने के लिए आना होता है, तो ऐसा कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ मांग लें। अब मन्नत तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने क्या मांगा है, बट हाँ मैंने भी चुनरी बांधी थी, क्योंकि मेरा बर्थडे था तो पापा ने कहा कि तू ही सब काम कर ले, थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट था। और ये आप लोग देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे और बीच में ये मंदिर बना हुआ था, और ये सारी चुनरियाँ बंधी हुई हैं। यहाँ पे मैं भी अभी चुनरी बांधते हुए आपको दिखूँगी। ये है मेन मंदिर और यहाँ से जस्ट सी द व्यू, जस्ट सी द व्यू गाइस, वाओ। ये मैं आप लोगों को व्यू दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए ये हम यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी मूर्ति थी वो मैंने आपको अभी अभी दिखाई, एंड इस तरीके के यहाँ की नहरें, नदी वगैरह सब दिख रही थी, पहाड़, नदी, ग्रीनरी, एवरीथिंग।
जो भी आपको सुकून देती हैं चीज़ें वो सब यहाँ पे थी। मंदिर और नेचर, एवरीथिंग इज़ जस्ट देयर। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ से अब हम जा रहे हैं नीचे। परिक्रमा हो गई है, दर्शन हो गए हैं। यहाँ थोड़ा सा ही नीचे जाके शिवजी जी का मंदिर भी था, तो हम लोग वहाँ पे भी गए। वहाँ पे शिवजी जी की मूर्ति रखी हुई थी और साथ में स्फटिक शिवलिंग भी थे जिस पे सब लोग जल चढ़ा रहे थे और पंडित जी पूजा कर रहे थे। आज बहुत अच्छे दर्शन हुए। सामने जा रहे हैं शनिदेव बाबा। भोले बाबा के मंदिर के ही पास में यहाँ शनिदेव जी का भी मंदिर था जहाँ पे हमने उनके भी दर्शन किए। और भोले बाबा जी के वहाँ पे जल विसर्जन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बहुत कम ऐसा होता है कि जल विसर्जन का आपको मौका मिलता है इस मंदिर में स्पेशली। तो वो हमने कर लिया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मंदिरों के दर्शन करने के बाद में अब बारी थी भंडारे की। आपने देख लिया होगा, मैं बोल रही थी कि अब भंडारे की बारी है, राइट। सो यहाँ का भंडारा बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सालों के बाद लोगों का नंबर आता है यहाँ भंडारा खिलाने के लिए, और इसको हम एज अ प्रसाद खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ खा के नहीं निकले थे, थोड़ा बहुत ही चीज़ें खाई थी, बहुत भूख भी लग रही थी और हम लोगों को पहले लाइन में लगना था। यहाँ पे लाइन थोड़ी लंबी थी और थोड़ी टाइम के बाद हमारा नंबर आया और इतने सारे लोग ऑलरेडी वेटिंग में थे। तो इस तरीके से हम भी लाइन में लगे हुए वेट कर रहे थे अपनी बारी आने का। और इसी बीच हमें दर्शन हो गए बजरंगबली महाराज के, मतलब कि इन बंदर महाराज के। अभी मैं आपको शो करूँगी कि कौन से बंदर की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे बैठने का सिस्टम तो नहीं था, बस सब खड़े होके ही खाना खा रहे थे। बट खाना मैं आपको क्या बताऊँ, बस इतना टेस्टी था, इतनी सारी चीज़ें थी खाने में और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। कैसे बोल रहे हैं? महाराज कह रहे लाइन से चलो। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न। और ये दीक्षा के लिए मेरे बाल ठीक नहीं हो रहे हैं तो मेरे को मत दिखाए, बस ये चलता रहता है हमारा। सो फाइनली हमारा नंबर आ गया और हमें खाने को मिल गया। मतलब हालत ऐसी हो गई थी हमारी, और खाना बहुत टेस्टी था सच में। इतनी सारी चीज़ें थी खाने के लिए और भूख भी बड़ी लगी थी, सामने व्यू भी इतना सुंदर था और हलवा तो बहुत ही यमी था। हम जा रहे हैं नीचे, भंडारा हमने खा लिया है। जय बजरंगबली। और इसी के साथ हम लोग नीचे आ गए। हमें सारे मंदिरों के दर्शन बहुत आराम से हुए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सुकून मिला। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि हमारे पास टाइम था, हमने ये सब काम कर लिया था 1 घंटे में सिर्फ, क्योंकि 9:30 बजे हमने दर्शन किए थे वहाँ पे, 10:30 बजे हम एग्जैक्ट नीचे आ गए थे। तो हमारे पास बहुत टाइम था, मॉर्निंग के 10:30 ही हुए थे और हमारे पास रात तक का टाइम था। तो हमने सोचा कि क्यों ना कहीं और चला जाए। और इसके बाद हम कहाँ गए थे उसके लिए आपको देखना होगा पार्ट 2। बाय बाय सिद्धबली।